शहीद के गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। प्रयागराज गोलीकांड में शहीद हुआ रायबरेली का लाल। गनर राघवेंद्र सिंह ने छोड़ी दुनिया। रो रो कर मां ने बयां की तकलीफ। बीते दिनों प्रयागराज गोलीकांड में शहीद हुए गनर राघवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो मानो पूरे गांव में कोहराम मच गया। शहीद राघवेंद्र सिंह की मां तो मानो बेसुध हो गई और उनकी छोटी बहन मौके पर ही बेहोश हो गई। जिस भाई को उसने राखी बांधी थी, आज उसे कफन में लिपटा देखकर वो रो रो कर बार बार बेहोश हो जाती और लोग उसे होश में लाते, लेकिन फिर अपने सामने भाई का पार्थिव शरीर देखकर वो बेसुध हो जाती। शहीद की मां तो मानो पत्थर सी हो गई थी। उनके सामने बेटे का पार्थिव शरीर रखा था, लेकिन वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी कि जो बेटा होली के पहले इतनी ज्यादा तैयारियां कर रहा था, वो इस तरह सफेद कपड़े में लिपट कर आएगा। गांव के लोग, राघवेंद्र के रिश्तेदार रो रो कर भगवान को दुहाई दे रहे थे कि ये काफी गलत हुआ। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र के दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके बाबा पुलिस में थे, जिनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु हुई थी। इसके बाद राघवेंद्र के पिता भी पुलिस में थे और उनकी भी ऑन ड्यूटी ही मृत्यु हुई थी। और अब राघवेंद्र सिंह की भी ड्यूटी पर ही घायल होने के बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये परिवार किस दर्द से गुजरा होगा, जब तीसरी पीढ़ी का बेटा भी अपने बाप दादा की तरह कफन में लिपट कर आया होगा। सब लोग भगवान से इस अन्याय के लिए शिकायतें कर रहे थे, लेकिन जो अनहोनी हुई उसे बदला नहीं जा सकता था। हर कोई बस एक बार चाहता था कि राघवेंद्र उठ जाएं। बेटे के साथ हुई इस अनहोनी को राघवेंद्र की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके घर के बाहर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों से लेकर नेताओं तक का तांता लगा था, लेकिन वो बिल्कुल बेसुध थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किससे क्या बात करनी है। राघवेंद्र की मां से जब पूछा गया कि वो सरकार से क्या चाहती हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस कार्रवाई की मांग राघवेंद्र की मां ने की है, वो कार्रवाई करना नामुमकिन है। वो भी जानती हैं कि उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मां है। अपने बेटे का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद इसीलिए उन्होंने बेसुध हालत में आरोपियों के बच्चों के टुकड़े करने की मांग कर दी। राघवेंद्र की मां अपर्णा सिंह ने राघवेंद्र के भाई बहन के लिए सरकारी नौकरी, 1 करोड़ का मुआवजा तो मांगा ही, साथ ही साथ बेटे के लिए शहीद का ओहदा मांगते हुए आरोपियों के बच्चों के साथ बर्बरता की मांग कर दी। आप भी सुन लें कि राघवेंद्र की मां अपनी बेसुध हालत में अपराधियों के लिए क्या मांग कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसने मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से, हाँ, कि हमारे दुख को समझे तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। उसे ऑन स्पॉट न मारा जाए, उसे काट काट कर उसके बच्चों को काटा जाए, तब हमको तसल्ली मिलेगी। मुआवजे की बात है, क्या आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे दोनों बच्चों को नौकरी दी जाए और हमारे गांव में शहीद का पथ हमारे बच्चे को मिले और हमारे आर्थिक सहायता मदद 1 करोड़ रुपए की दी जाए। और हम सब लोग जो दुखी हैं, हमारे दुख में वो लोग शामिल हो आके कि क्या दुख है इनको, इनके माँ को, यहाँ पर वो लोग आए। और हम जब तक हमारा एक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, मुख्यमंत्री योगी नहीं आएंगे, तब तक हम अपने पार्थिव शरीर को बचे के रखे रहेंगे। वो आकर देखें तो कि क्या माँ का दुख होता है, कितनी परेशानी है माँ को, उसका जवान बेटा आज खो गया। शहीद राघवेंद्र की मां ने साफ कह दिया कि वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगी जब तक अपराधियों के बच्चों के साथ ऐसा ना किया जाए। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद वो अंतिम संस्कार के लिए मान गई। इसके बाद राघवेंद्र को राजकीय सम्मान दिया गया और उन्हें नम आंखों से पूरे गांव ने विदाई दी। मौके पर पहुंचे एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पीड़ित परिवार की मांगे शासन को भेज दी गई हैं और इन पर सोच विचार करके आगे अमल भी किया जाएगा। इसके साथ ही शहीद को अंतिम विदाई दे दी गई। और पुलिस विभाग के शान था, उसके पार्थिव शरीर को आज उसके घर पे पुलिस विभाग, कस्बे के सैकड़ों लोग और एडीजी श्री सतीश गणेश, मेरे द्वारा और मेरे अन्य साथियों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। और ये बहुत ही भावुक और हृदय विदारक क्षण है
इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से विदा किया गया है। अब उनका शव घाट पे जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए और हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। सर, परिजनों की तरफ से कोई हिंड्रेंस, कोई मांग, कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं? परिजनों की तरफ से जो भी मांगी थी उनके विषय में पूर्व वार्ता हो चुकी थी। हमारे डीजीपी महोदय ने स्वयं उनसे बात की थी और जो भी उनकी डिमांड्स थी और जो कुछ भी उनके एप्रीहेंशन से सबको एड्रेस पहले से ही किया जा चुका है। राघवेंद्र के निधन से पूरा गांव दुखी है। जिस तरह राघवेंद्र के परिवार में लोग शहीद हुए हैं, उस तरह शायद ही किसी परिवार का कोई शहीद हुआ हो। रायबरेली से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।